हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख रहे हैं, लेकिन आपको कहीं समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से शुरुआत करें इंग्लिश को सीखने की, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से इंग्लिश को बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। तो आज का फ्रेंड्स हमारा टाइटल है इजी वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश भाषा को सीखने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको एक एक वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊँगी, और साथ ही साथ उनको हम किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं व उनकी वर्ड मीनिंग भी बताने वाली हूँ। तो बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक आज की इस क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है ए। अब देखिए, ये ए है तो ए को तो हम हिंदी में भी ए ही बोलेंगे, और ए की हिंदी मीनिंग क्या होती है? एक होती है, ठीक है। और ए का यूज हम करते हैं एक के लिए यानी कि सिंगुलर के लिए। जैसे दिस इज़ ए पेन, यह एक पेन है। दिस इज़ ए बुक, यह एक किताब है। यहाँ पे हमने ए का यूज किया है। इसके बाद है ए एन वाई, तो इसको हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे एनी, और एनी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कोई होती है। और इसका यूज अगर हम सेंटेंस में कर रहे हैं तो मान लीजिए आप गए हैं एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने, तो आपको मिला है क्वेश्चन पेपर, तो उसमें लिखा रहता है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, यानी कि आपको 6 या 7 कितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उनमें से कोई से भी 5 आप करिए। इसके बाद है AGAIN, तो इसको हम पढ़ लेंगे अगेन, और अगेन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? पुनः या फिर दोबारा। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपसे कहता है कि चलिए दोबारा से खेलते हैं, तो वो क्या बोलेगा? लेट वी प्ले अगेन, ठीक है, चलिए दोबारा से हम खेलते हैं। अब है AFTER, तो इसको फ्रेंड्स पढ़ेंगे हम आफ्टर, और आफ्टर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? बाद में। और आफ्टर का यूज सेंटेंस में अगर हम कर रहे हैं तो मैंने कहा है कि जैसे मिस्टर रॉय कम्स आफ्टर मी, मिस्टर रॉय मेरे बाद में आते हैं। या फिर सी कम्स आफ्टर बी, यानी कि सी बी के बाद में आती है। जब आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो सी बी के ही बाद में तो आती है। अब है ALL, तो इसको हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स ऑल, और ऑल की हिंदी मीनिंग होती है सभी, प्रत्येक। और ऑल का सेंटेंस में यूज अगर मैंने किया है तो मैंने अगर कहा है कि ऑल ऑफ अस आर यूनिक, इसका मतलब क्या होगा? कि हम सभी यूनिक हैं। यूनिक की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अद्वितीय हैं, मतलब हर इंसान अपने आप में अद्वितीय होता है, यूनिक पर्सन होता है। अब है ATLEAST, तो AT को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स एट, और LEAST को क्या पढ़ते हैं? लीस्ट पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ लेंगे एट लीस्ट, और एट लीस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? लगभग। इसके बाद है AT, तो अभी मैंने आपको बताया था एट लीस्ट पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लीस्ट को हटा दीजिए, तो AT को हम क्या पढ़ेंगे? एट पढ़ेंगे। और एट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? पर होती है। और एट का यूज हम करते हैं छोटी जगहों के लिए। जैसे आपने कहा है कि माई पेरेंट्स आर एट द स्टेशन, मेरे माता पिता स्टेशन पर हैं। नेक्स्ट है AS, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स एज, और एज की हिंदी मीनिंग होती है जैसा। जैसे आप किसी से कह देते हैं एज यू लाइक, जैसे वो आपसे कुछ पूछता है तो आपने कह दिया कि एज यू लाइक, या इसका मतलब क्या हुआ? कि जैसी आपकी मर्जी हो, ठीक है। ALWAYS है, तो इसको हम पढ़ लेंगे ऑलवेज। AL को हमने पढ़ा है ऑल, और WAYS को पढ़ेंगे वेज, तो इसको पढ़ लेंगे ऑलवेज। ऑलवेज की हिंदी मीनिंग क्या होती है? हमेशा। और ऑलवेज का अगर मैंने सेंटेंस में यूज़ किया है तो मैंने अगर कहा है कि मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है,
तो आप इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि तो मैंने ऐसे बोला है, शौर्य ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास। शौर्य हमेशा क्लास में, अपनी कक्षा में प्रथम आता है। अब है ए डबल एस, तो ए डबल एस को हम पढ़ेंगे एस, और एस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, गधा। एन एस इज एन एनिमल, एक एस गधा क्या होता है, एक जानवर होता है। एस इज एन एनिमल यानी कि गधा एक जानवर होता है। इसके बाद है ए एम, तो ए एम को हम एम पढ़ते हैं, और एम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हूँ होती है। ठीक है, एम की हिंदी मीनिंग होती है हूँ, यानी कि आई के साथ जब भी हमें यूज़ करनी होती है हेल्पिंग वर्ब, तो हम क्या करते हैं, एम का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। इसके बाद है ए आर ई, तो इसको आर ए नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं, और आर की हिंदी मीनिंग होती है हैं, और आर का यूज़ हमेशा ही हम बहुवचन के रूप में करते हैं, यानी कि प्लूरल फॉर्म में करते हैं। जैसे यू आर माई फादर, आप मेरे पिताजी हैं। यू आर माई मदर, आप मेरी माताजी हैं, या फिर तुम मेरी माताजी हो। अब है ए एल एस ओ, तो फ्रेंड्स इसको हम पढ़ लेंगे ऑल्सो, और ऑल्सो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, भी। जैसे मैंने कहा राम ऑल्सो कम विद अस, राम भी हमारे साथ चल रहा है, आ रहा है। अब देखिए वर्ड है हमारा ए वी ए आई एल ए वी एल ई, तो ए वी ए आई को हम पढ़ेंगे अवे, और एल ए वी एल ई को क्या पढ़ते हैं, लेबल, तो इसको पढ़ते हैं अवेलेबल। अवेलेबल की हिंदी मीनिंग क्या होती है, प्राप्त करना किसी भी चीज़ को, या उपस्थित। ठीक है, अब है ए पी ई, तो ए पी ई को हम पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ते हैं, आपे नहीं पढ़ते हैं, इसको हम ऐप पढ़ते हैं, और ऐप की हिंदी मीनिंग क्या होती है, लंगूर। और इसका सेंटेंस में अगर मैंने यूज किया है, तो मैंने अगर कहा है कि देयर आर मैनी एप्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में बहुत सारे लंगूर हैं। अब है ए आर ई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने पीछे आपको आर का एग्जाम्पल बता दिया था, तो आर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हैं होती है। बताया था मैंने आपको कि आर का यूज हम हमेशा ही करते हैं प्लूरल फॉर्म में, यानी कि बहुवचन के रूप में करते हैं। इसके बाद है ए डबल डी, तो इसको हम पढ़ेंगे ऐड, और ऐड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, जोड़, जोड़ना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐड। जैसे दे ऐड क्विकली, उन्होंने जल्दी जोड़ दिया। मान लीजिए आपने किसी को कुछ जोड़ने के लिए दिया तो उन्होंने बहुत जल्दी से जोड़ दिया। ठीक है, अब है ए एन टी, तो इसको फ्रेंड्स हम आंट पढ़ते हैं, और आंट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, चींटी होती है। जैसे एन आंट इज ए वेरी स्मॉल क्रीचर, एक चींटी बहुत ही छोटा प्राणी होता है, यानी कि क्रीचर है। एन आंट इज ए वेरी स्मॉल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बोल के बता देती हूँ, लिखती नहीं हूँ, क्रीचर। ठीक है, अब है ए एंड डी, तो इसको हम पढ़ेंगे एंड, और एंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, और होती है। राधा एंड रेखा आर फ्रेंड्स, राधा और रेखा दोस्त हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम क्या हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं। इसके बाद है ए जी ई, तो इसको हम एज पढ़ते हैं, और एज की हिंदी मीनिंग क्या होती है, उम्र भी होती है, और युग भी होता है। एज मीन्स युग भी होता है। ठीक है, आपसे किसी ने पूछा है व्हाट इज़ योर एज, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी उम्र कहाँ क्या है, तो यहाँ पे एज का मतलब उम्र से हो रहा है। इसके बाद है ए एक्स ई, तो इसको हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे एक्स, और एक्स की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कुल्हाड़ी।
और इसका यूज मैंने किया है सेंटेंस में। तो मैंने कहा है कि ए वुड कटर हैज़ एन एक्स, यानी कि एक लकड़हारे, वुड कटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लकड़हारा, जो लकड़ियाँ काटता है। एक लकड़हारे के पास एक कुल्हाड़ी है। ए वुड कटर हैज़ एन एक्स। अब है AID, तो इसको हम पढ़ेंगे एड, और एड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, उपचार। जैसे किसी के चोट वगैरह लग जाती है तो उसको आप देते हैं फर्स्ट एड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड। फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम, और एड का मतलब क्या होता है, उपचार होता है। ठीक है। अब है ARM, तो इसको हम पढ़ेंगे आर्म, और आर्म की हिंदी मीनिंग क्या होती है, भुजा। नेक्स्ट है ART, तो ART को हम पढ़ते हैं आर्ट, और आर्ट मीन्स क्या होती है, कला होती है। इसके बाद है ASK, तो ASK को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स आस्क, और आस्क की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पूछना, पूछा। जैसे ही आस्क मी फॉर ईटिंग, उसने मुझे खाने के लिए पूछा। अब है AMOUNT, तो इसको हम पढ़ेंगे अमाउंट, और अमाउंट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, अमाउंट मीन्स होती है रकम। इसके बाद है AGREE, तो इसको हम पढ़ लेते हैं एग्री, और एग्री मीन्स क्या होता है, सहमत। जैसे ही इज़ एग्री विद मी, वह मुझसे सहमत है। अगर आपकी बात से कोई सहमत होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एग्री, यानी कि ही इज़ एग्री विद मी, वह मेरी बात से सहमत है। ठीक है। नेक्स्ट है ARGUE, तो इसको हम पढ़ते हैं आर्ग्यू, और आर्ग्यू मीन्स क्या होता है, तर्क होता है। डोंट आर्ग्यू विद मी, यानी कि मुझसे तर्क मत करो। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स ARRIVE, तो इसको हम पढ़ेंगे अराइव, और अराइव की हिंदी मीनिंग क्या होती है, आना होती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।